खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। जारी है कोरोना की मार, महंगाई के जमाने में कैसे लगेगा बेड़ा पार, इसका जवाब लेकर आई है मोदी सरकार। कोरोना से देश लड़ेगा और देश में कोई भूखा नहीं सोएगा। इसी मंशा से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को नवंबर तक या कहा जाए दिवाली के बाद छठ पूजा तक बढ़ाए जाने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का इंतजार तो आज पूरी 130 करोड़ जनता को था। पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि देश के 80 करोड़ लोगों को अगले 4 महीनों तक मुफ्त राशन मिलेगा। हर किसी को 5 किलो गेहूं या चावल के साथ साथ 1 किलो चना भी मिलेगा। इस योजना के लिए मोदी सरकार 90,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। एक देश एक राशन कार्ड योजना पर भी काम जारी है। बहरहाल देश को उम्मीद थी कि पीएम मोदी चीन मुद्दे पर भी कुछ बोलेंगे। वहीं कांग्रेस की उम्मीद एक कदम और बड़ी थी कि पीएम मोदी चीन के मुद्दे पर तो बोलेंगे ही, साथ ही कोरोना की कहर से जूझ रही जनता को नकद राशि की सौगात भी देंगे। क्योंकि इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला कैसे लुटा। मुझे रहजनों से गिला तो है पर तेरी रहबरी का सवाल है। वहीं सीएम गहलोत ने कहा कि मुफ्त राशन का तो स्वागत है, लेकिन जनता के खाते में राहत आती तो ज्यादा बेहतर। ऐसे में सवाल उठता है कि कोरोना की मार से कैसे होगा उद्धार। अस्सी करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। 22 बार उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए। 3 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास। आप देश को बताइए, चाइना की फौज को आप हिंदुस्तान से कब निकालेंगे और कैसे? नकद से होगा कम होगी कोरोना की मार, फ्री राशन से होगा गरीबों का उद्धार। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार, जनता के साथ न्याय करो सरकार। कोरोना की मार से कैसे होगा उद्धार, बिग फाइट में बहस आज इस अहम मुद्दे पर। बहस के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, चलिए उनसे रूबरू करा दिया आपको। हमारे साथ हैं कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी, आप प्रवक्ता अभिषेक सांघी जी हमारे साथ हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जामनी जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। शुरुआत रामनारायण मीणा जी आपसे ही करते हैं। बहुत इंतजार था पीएम के संबोधन का और एक स्वागत योग्य जरूर कदम हम प्रधानमंत्री का कहेंगे जब नवंबर तक के लिए मुफ्त राशन यहां पर मिलेगा गरीबों को, वो भी 80 करोड़ जनता को। लेकिन आपने क्या उम्मीद की थी इस संबोधन से? श्वेता जी, हम साधारण विधायक हैं जी, ये तो हम ही दे चुके हैं पहले फेज में कोरोना के में। प्रधानमंत्री यदि ये कहे कि हम आटा चावल देंगे, जो उनका सेक्रेटरी रैंक से भी नीचे का अफसर कहता, ये कहने की जरूरत थी कि देश के गरीबों के साथ छलावा है, उनके साथ नाइंसाफी नहीं, उनको धुतकारने वाली बात है जी। जो बाहर हो रहा है, आज गरीब व्यक्ति अपने स्कूटर में डीजल नहीं डला पा रहा, पेट्रोल नहीं डला पा रहा, ये सारी बातें उनको कहना चाहिए था। मैं चीन की बात नहीं करूंगा, चीन तो भीतर घुसता जा रहा है और मोदी जी क्या कर रहे हैं ये हमें पता नहीं है, इसलिए उसके बारे में मुझे बात करने का इच्छा भी नहीं है। लेकिन मोदी जी को चाहिए था कि आप देखिए, जब 30 जनवरी को कोरोना का पहला केस आ गया और फरवरी में माननीय राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है, और जिस दिन लॉकडाउन लगाया आपने तो उस दिन 354 केसेस थे। आज 5,66,000 तो रिकॉर्ड में है
कितना आगे बढ़ गया होगा राम इसका जवाब नारायण जी, प्रधानमंत्री बिल्कुल को बिल्कुल सिचुएशन पहले से अब में जमीन आसमान का फर्क हो गया है, लॉकडाउन के वक्त और अब अनलॉक होने के बाद। लेकिन राम ये नारायण कहना जी, चाहिए था उनको। लेकिन राम नारायण जी, ठीक है, उम्मीदें आप लोग ने की थी, राहुल गांधी ने भी यहाँ पर पलटवार ये किसकी किया, गलती से सवाल हुआ? उठाए। ये किसकी गलती से हुआ? जी चलिए ठीक है, मान ले, लेकिन क्या नकद से कोरोना की मार कम हो सकती है? राहुल गांधी कह रहे खातों में नकद आना राहुल जी चाहिए। का अधिकार है, हाँ। लेकिन नरेंद्र मोदी त्रुटि नहीं करते तो देश बच जाता, इतने केसेस कभी नहीं होते। ये सारा दोष नरेंद्र मोदी का है, मैं साबित कर सकता हूँ मोदी जी के सामने बैठ के। चलिए ठीक है, अभिषेक जी, क्या फ्री राशन से गरीबों का उद्धार हो जाएगा? देखिए, सिर्फ फ्री राशन वाली बात नहीं है, हमको थोड़े और परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। लॉकडाउन के बाद से लोगों के रोजगार खत्म हुए हैं, ना सिर्फ रोजगार खत्म हुए हैं, जैसे छोटे बड़े जो व्यापार वगैरह जो होते हैं तो उन पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लगा है। मजदूरों का पलायन हमने देखा, उसके कारण कितने लोगों की मौतें हुई वो भी हमने देखी है। तो एक 27 मार्च को मैं कहना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी ने दो बातें रखी थी पर्सनल हाइजीन के अलावा, जो आज नरेंद्र मोदी जी ने भी कही है। पर्सनल हाइजीन का जो बात कही थी, एक तो थी कि गरीबों का राशन क्यों? क्योंकि उनके पास अभी समय तक पैसे की व्यवस्था नहीं है कि वो खुद अपने लिए राशन की व्यवस्था कर सके। और दूसरी बात थी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की। हाँ, कुछ हद तक हम देख सकते हैं कि कुछ किसानों के खातों के अंदर या कुछ जनधन खातों के अंदर ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हुआ है, बट वो बहुत लिमिटेड है। अल्टीमेटली अगर हमको इकोनॉमी को भी अगर ट्रैक पे बैक लाना है तो हमको बाइंग पावर भी बढ़ानी पड़ेगी, चाहे आपके ग्रामीण परिवेश से हो, लोअर क्लास के हो गए या मिडिल क्लास के हो गए, तो उनकी बाइंग कैपेसिटी में उनको बढ़ानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं कैश ट्रांसफर का भी एक्सपेक्टेड था कि कुछ ना कुछ एक पैकेज मिलता, लेकिन वो मेरे हिसाब से लगता है मोदी जी ने इसमें भी निराश किया है। बिल्कुल। मिथिलेश जामनी जी, अभी जिस तरह से क्राइसिस में है हम, क्राइसिस किस तरह का कि कोरोना काल चल रहा है, यहाँ पर रोजगार नहीं है, पलायन मजदूरों ने किया, दूसरी तरफ चीन अलग आग दिखा रहा है, उसको लेकर भी एक्शन यहाँ पर लेना है। ये तमाम ऐसी क्राइसिस है जो बहुत चारों तरफ से आई है, बहुत सारी अलग अलग दिक्कतें हैं। ऐसे में क्या उम्मीद आपने की थी आज के संबोधन को लेकर, और आपको लगता है कि किस तरह से इस कोरोना की मार से बचा जा सकता है या इस पर कमी की जा सकती है, मदद हो सकती है? देखिए श्वेता जी, सबसे जो अहम बात है कि आज सबको उम्मीद थी, सारे खबरिया चैनलों और तमाम हिंदुस्तानियों को, कि कुछ चीन पर बड़ा बोलेंगे, क्योंकि एक दिन पहले ही 59 जो चाइनीज ऐप है उन पर रोक लगाई थी, लेकिन उस पर कुछ नहीं बोले। लेकिन पॉलिटिकली बहुत ही स्मार्ट आज का उनका 16 मिनट का जो संबोधन था वो पॉलिटिकली था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नवंबर दिसंबर में बिहार में चुनाव होने हैं, और बिहार में मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनके वोट कम हैं, सबसे ज्यादा वोट है गरीब तबके के। उन्होंने अपने जो संबोधन में एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल बात की कि छठ बिहार का राष्ट्रीय पर्व है, और छठ पर्व तक अगर उन गरीबों को 5 किलो राशन या 5 किलो चावल, गेहूं और दाल जो चने की देने की बात कही है, वो एक इंपॉर्टेंट उनका पॉलिटिकल है। दूसरा, उन्होंने एक चीज बताना चाहा कि इस देश को चलाने में दो लोगों का अहम योगदान है, एक इस देश का अन्नदाता, दूसरा ईमानदार टैक्स पेयर। ये दोनों जो बातें कही है उससे उन्होंने कॉरपोरेट को भी साधा है और किसानों को भी साधा है। इसके साथ उन्होंने सीधा कहा कि मैंने जनधन खाता योजना में जो 20 करोड़ लोगों के खातों में 31,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं, ऐसे ही किसान सम्मान निधि योजना में 9,000 किसानों के खाते में 18,000 करोड़ ट्रांसफर किए। तो ये दोनों जो राहुल गांधी जी न्याय योजना की बात कर रहे थे उसकी काट भी इन्होंने पेश की, और पॉलिटिकली बहुत स्मार्ट वे में एक बात कही उन्होंने कि जो पेट्रोल और डीजल को लेकर कांग्रेस हल्ला बोल रही है, प्रदर्शन कर रही है, उसको अपरोक्ष रूप से आंख दिखा दी। उन्होंने कहा कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक अगर कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसकी खैर नहीं है। उन्होंने कहा कि एक प्रधानमंत्री ने मास्क नहीं लगा रखा था, उस पर 13,000 रुपए का जुर्माना हुआ। तो जयपुर कलेक्ट्रेट पे जो कल प्रदर्शन हुआ कांग्रेस का, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, उसको अपरोक्ष रूप से नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को इशारा किया है कि तुमने अगर मास्क नहीं लगाया, 2 गज की दूरी नहीं रखी या सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की तो बख्शा नहीं जाएगा। तो एक तरीके से किसानों को और गरीबों को साधने के साथ साथ जो विपक्षी दल है उनको भी मैसेज दे दिया है कि अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई तो एक्शन आप पर भी होगा, बख्शा आपको भी नहीं जाएगा। चलिए, बीजेपी विधायक किरण माहेश्वरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। किरण जी, बहुत स्वागत है आपका बिग फाइट में। सवाल आपसे है कि इंतजार पूरे देश को पीएम के संबोधन का था कि आज कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। हालांकि ये स्वागत योग्य कदम है, जिस तरह से 80 करोड़ जो गरीब जनता है उसके लिए जरूर 4 से 5 महीने के लिए, नवंबर तक के लिए राशन की बात कही गई कि फ्री राशन उन्हें मिलेगा। लेकिन
अगर हम विपक्ष की बात करें, लगातार सवाल उठ रहे हैं कि राशन तो ठीक है लेकिन नकद अकाउंट में आना चाहिए। राहुल गांधी ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है। इसके अलावा जो विरोध भी प्रदर्शन जारी था पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, दूसरे जो हम क्राइसिस से गुजर रहे हैं उसे लेकर भी कुछ पीएम कहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किरण जी। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो हम जितना प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दें उतना ही कम होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कोरोना का ये जो संकट आया, जिस जो वैश्विक महामारी सब तरफ से होते हुए पूरे विश्व के अंदर है, और ऐसे समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर लॉकडाउन नहीं किया होता तो शायद हमारी स्थितियां बहुत खराब होती उस समय। और जिस तरीके से पूरी तरीके को मैनेज किया है इस कोरोना संकट को हम लोगों ने देश भर में, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो गरीबों का वास्तव में जो संवेदनशीलता उन्होंने बताई, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को तुरंत एक पैकेज के रूप में 1,70,000 करोड़ उन्होंने घोषणा करी लॉकडाउन के दूसरे ही दिन। और इससे हम लोगों ने देखा कि जनधन योजना के खाते जो 80 करोड़ लोगों के, उनके खातों में लगभग 31 करोड़ रुपया पहुंचा। और उसी के साथ में हमारी उज्ज्वला योजना की बहनों को गैस की टंकियां मिली, उसके पैसे मिले। हमारे जो गरीब भाई थे उन लोगों को अनाज जो मिला वो कितना बड़ा हम लोगों के लिए ये था कि कहीं भुखमरी या किसी तरीके का नहीं हुआ। जो रोजमर्रा हमारा काम करते थे, सुबह जाते थे, शाम को आते थे, कमा के लाते थे और भोजन करते थे, वो सारे लोगों को कितनी बड़ी सहायता हुई। तो ये जो 1,70,000 करोड़ का पैकेज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, जिससे कि पूरे देश भर में ये गरीब कल्याण योजना के माध्यम से लोगों के खाते में पैसे भी आए और लोगों को एक तरह से एक विश्वास जागृत हुआ कि हमारे साथ में लॉकडाउन में हम नहीं घर से निकल रहे तो भी प्रधानमंत्री जी हमारे साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। ये एक विश्वास जो लोगों के मन में जागा, जिसकी बात आज प्रधानमंत्री जी ने कही, वो बात कही उन्होंने कि वही जो जनधन जो हमने अनाज पहुंचाया, जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना जो थी, उस योजना को उन्होंने जो पहले 3 महीने थी उस 3 महीने में और 5 महीने बढ़ाए। बिल्कुल किरण जी, ये स्वागत योग्य है, बिल्कुल बड़ा बेनिफिट गरीबों के लिए स्वागत योग्य फैसला है। लेकिन अभी क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के विधायक रामनारायण जी भी हमारे साथ है, उनका कहना यही है कि ये बात कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम। जी किरण जी सुनिए, उनका कहना ये है कि ये बात तो कोई दूसरा भी आकर कह सकता था, उम्मीदें बहुत ज्यादा पीएम से थी, लेकिन दूसरे जो क्राइसिस है, दूसरे जो इश्यूज है उसको लेकर पीएम ने कुछ भी संबोधित नहीं किया। ये सवाल जरूर उठ रहा है विपक्ष की तरफ से। जी देखिए अभी जो सबसे बड़ा संकट इस देश के अंदर है वो है कोरोना से संक्रमित जो बराबर पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो ऐसे 5 राज्य देश के जिनमें सबसे ज़्यादा कोरोना के संक्रमण बढ़ रहा है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने खास तौर से कहा कि हमने लॉकडाउन को खोला, यानी अनलॉक किया है हमने देश को, लेकिन इस अनलॉक के समय में भी लोगों को बड़ी एहतियात रखनी है, ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। तो लोग बाग इस सारी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। जो उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों ने अनलॉक होने के साथ ही लापरवाह हो गए तो ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी को आकर कहना पड़ा कि हम शादी ब्याह कर रहे हैं तो 50 लोगों से ज्यादा ना हो। ठीक है, बिल्कुल जो गाइडलाइन है उसकी पालना सब कोई करे, वरना स्थिति बिगड़ सकती है। बिल्कुल किरण जी ये बात एग्री करते हैं। लेकिन रामनारायण जी अभी आपने कहा कि ये बात कोई और भी कह सकता था। प्रधानमंत्री जी को रामनारायण जी अभी आपने कहा ये कोई और भी कह सकता था, लेकिन किरण जी को आपने सुना, उनका कहना भी यही है कि ये जरूरी। एक मिनट किरण जी, रामनारायण जी उनका कहना यही है कि ये जरूरी है कि कोई भूखा न सोए, और गरीबों के लिए सबसे ज्यादा समस्या है, रोजगार जा रहे हैं, लोगों के लिए 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा, और ऐसे में 5 महीने के लिए फ्री राशन देना स्वागत इसका करना चाहिए, ना कि कमियां ढूंढनी चाहिए। रामनारायण जी। नहीं श्वेता जी, इसके अलावा मैं भी और भी बात कहना चाहती हूँ कि गरीबों को रोजगार देने की जो बात जी बिल्कुल आ रहे हैं, वापस आ रहे किरण जी, आप इनको मौका है तो मैं बात करें। कृषक कल्याण योजना का पैसा कोरोना के पहले भी दिया जाना था, लेकिन इस कोविड के नाम पे एक्स्ट्रा क्या उन्होंने किया? कोविड के नाम पे कुछ किया हो तो बता दीजिए। लॉकडाउन हमारे काम पक्के। आज हिंदुस्तान की जनता कहती है कोरोना का जो टोन लगाते हो आप BSNL में, उसको हटा दीजिए, क्योंकि इन्होंने 304 पे लॉकडाउन लगाया था। किस मुंह से कह रहे हैं कि लॉकडाउन हम खोल रहे हैं? जब इन्होंने लॉकडाउन खोला तो फिर हमारी स्थिति खराब क्यों हुई? और ये सही है
ये बिना किसी के ये जो कृषक कल्याण योजना का पैसा डालना और ये आधार कार्ड जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लगाया था वो पूरे हिंदुस्तान में सब जगह लागू होता था। हम राशन कार्ड करेंगे, ये तो जो टेक्निक बढ़ती जा रही है वो चीजें प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा देती है क्या? श्वेता जी आप ये बताइए, जब प्रधानमंत्री ऐसी बातें करेंगे, जो आम आदमी एक उस स्तर का आदमी जो बात करेगा वो प्रधानमंत्री कर रहा है, तो प्रधानमंत्री ये कहेगा हम हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो फिर ये मेक इन इंडिया के हमारी आइस फैक्ट्रीज क्यों बंद हो रही है? फिर हम पैसा देके विदेश से हथियार क्यों खरीद रहे हैं? ये आज मास्क है, इसके प्रोडक्शन को बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और फिर कह रहे साहब प्रधानमंत्री ने ये कर दिया, प्रधानमंत्री नहीं होता लाखों में जाता। तो 301 कोरोना का केस 30 जनवरी को आया, जैसा मैंने कहा, फरवरी को राहुल जी ने कहा, उसके बाद आज चलिए अभी तो जो स्थिति है देखिए, 66,000। चलिए रामनारायण जी ये सवाल उठाना भी, चलिए आपका लाजमी आप सवाल उठा रहे हैं कि कंट्रोल बॉक्स क्यों नहीं किया गया? मिथिलेश जी, करप्शन है। मिथिलेश जी, किरण माहेश्वरी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने बजट में एक जो बजट है उसको रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, उस पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं बोले, क्योंकि जो मार्च में बजट घोषित किया उसमें 8 लाख करोड़ का अभी घाटा हो गया है। जो हमने अनुमानित घाटा था वो तो अभी हो चुका, तो 20 लाख करोड़ का घाटा होने वाला है। तो उस घाटे को कैसे पैकेज बंद बनाएंगे? 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, इनको क्या करेंगे? एक बहुत बड़ी इश्यू है। आज जो राहुल गांधी ने एक मनमोहन सिंह के काल में एक जो शेयर किया कि मनमोहन सिंह के टाइम में चाइना से कितना इंपोर्ट होता था और अब कितना इंपोर्ट बढ़ गया। जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना देख रहे हैं, उस आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए आपने चाइना मदद करी जनता की, इतना ही बता दे। क्योंकि केवल ये पूछना कि हम प्रधानमंत्री जी को ये नहीं कहना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी कि जो जिस तरीके से उनकी दूरदर्शिता थी, जितना उन्होंने इस देश के लिए, जिस प्रकार की उनकी सोच रही, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है किरण जी, इसमें कोई शक नहीं, किरण जी इस पर कोई सवाल उठा रहा है, किरण प्रधानमंत्री जी तो शायद आज जो प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं दी, राजस्थान में रिकवरी रेट सबसे ज्यादा इंडिया में 79%। किरण जी आपका सम्मान, बातें कर रहे हैं, किरण जी मैं जिस तरीके से देश का अपमान कर रहे हैं, वो देश के सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। किरण जी एक राहुल गांधी जी क्या समझाएंगे हम लोगों को? किरण जी सुनिए बात, किरण माहेश्वरी जी, चलिए आप पहले बात सुनिए। किरण जी ठीक है, कोई ये सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन विपक्ष सुनिए। किरण माहेश्वरी जी, श्वेता जी मैं एक अर्ज करूं आपसे, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, पहले आप बात सुनिए। किरण माहेश्वरी भी प्रधानमंत्री होती तो देश को एक दुर्दिन नहीं देखना पड़ता। आज देश को कमजोर किसने किया? चलिए ठीक है रामनारायण जी, लेकिन पहले बात सुनिए। ठीक है किरण जी, चलिए ठीक है रामनारायण जी, बात सुनिए सर। ठीक है निकलती थी, चलिए ठीक है, कुछ आप ज्यादा अच्छा शासन चला सकती थी उस समय, इतनी। अरे मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, आप देश का शासन ठीक चला सकती थी इस स्थिति से। भ्रष्टाचार में अखंड डूबा हुआ था यूपीए की गवर्नमेंट। ठीक है, और लेकिन तरीके से किरण माहेश्वरी जी, किरण जी बात सुनिए आप, किरण जी आप बात सुनिए पहले। ठीक है, पुरानी चीजों पे क्यों जा रही हैं आप? हम तो मुद्दे पे बात कर रहे हैं। किरण जी ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, आप दोनों ही सुनना नहीं चाहते। किरण माहेश्वरी जी पहले आप ये सवाल सुनिए। आप पुरानी बातों पे क्या, आप कोई सवाल नहीं उठा रहे कि क्या किया क्या नहीं किया। सबसे बड़ी दिक्कत ये कि इसका किसी को जानकारी नहीं थी कि कोरोना काल आएगा और ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। इस स्थिति में क्या कुछ किया जाना चाहिए, उसे लेकर उम्मीदें केंद्र सरकार से हैं। आज बड़ा फैसला लिया, ये जो पीएम मोदी ने बताया उसका भी सभी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन किरण जी इसके अलावा भी तो बहुत सारी क्राइसिस है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, चाइना इधर आग दिखा रहा है, उसको लेकर भी एक्शन लेना है। उम्मीद लोगों को यह थी कि पीएम इसे लेकर भी कुछ कहेंगे। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी को लेकर है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जो सैलरी मिल रही है वो भी कट कर मिल रही है, लोगों का घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इन सब समस्याओं से निजात कैसे मिलेगी, इसको लेकर क्या कदम केंद्र सरकार उठा रही है, क्या सोच रही है? किरण जी उम्मीद इन सब चीजों को लेकर है। श्वेता जी इसी बात पर आ रही हूं
देखिए, कोविड-19 का संकट जो आया वो किसी को कहकर नहीं आया, कोई प्लानिंग नहीं थी, ये तो अचानक आया और सारी चीजों को फेस करना पड़ा। उस सब के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरीके से, जो देश 130 करोड़ लोगों का देश है, वहां पर कोई भूखमरी नहीं रही, किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आया और सारी सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज जिस तरीके से बढ़ गई है वो सारी चीजें हमारे जानकारी में। लेकिन इन सब के बाद में जो बात आपने कही कि प्रधानमंत्री जी ने बेरोजगारों के लिए जो 50,000 करोड़ का जो गलत से पैकेज दिया, जहां रोजगार देने की बात कही, उस रोजगार की बात कही, 20 लाख करोड़ का उन्होंने जो आर्थिक पैकेज इस कोविड के समय में घोषणा करी, जिससे कि आज देखिए घोषणा बहुत हुई है, लेकिन मदद कितनी मिल रही है किरण जी, ये यहाँ पर जरूर है। मिथिलेश के साथ में इंतजार इसी को लेकर जो घोषणा हुई, क्या वो मदद पूरी पहुंची? देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 19 मार्च को बोलने आए और जनता कर्फ्यू लगाया, तब राजस्थान और पूरे देश की जनता को यह उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी इस बुरे समय में आम आदमी के मददगार बनेंगे। उसके बाद दोबारा आए, तब उन्होंने 21 मार्च को लॉकडाउन किया, फिर 3 अप्रैल को आए, फिर 14 अप्रैल को आए, फिर 21 मई को 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, 20 मई को, 21 मई को, और आज बहुत बड़ी उम्मीद थी। देखिए, सबसे बड़े जो है जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री क्रैश हो गई है। मुखिया के रूप में किरण जी, इंडस्ट्री पूरी इंडिया की क्रैश हो गई है। स्मॉल और मीडियम क्लास जो इंडस्ट्रीज है वो बंद पड़ी हुई है। आज जितने भी शोरूम है उन शोरूमों पे कोई खरीदार नहीं है। शोरूम संचालकों का ये कहना है किराया नहीं निकल रहा है, तो वो कैसे? देखिए, जो हमारा भाग था भारत का, चाइना को सौंपने वाले कौन थे? वो कांग्रेस के शासन में हुआ। वो चाइना वाली बात दूसरी है। लेकिन बिहार चुनाव को लेकर भी लोग जोड़ के देख रहे हैं। आपका पूरा फोकस बिहार चुनाव पे है। बिहार चुनाव को लेकर भी लोग सवाल कर रहे हैं। चुनाव को इन्होंने छठ बोला, इन्होंने बोला कि 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, 15 अगस्त को रक्षाबंधन है, फिर गणेश चतुर्थी है। ये सारे के सारे धार्मिक माहौल क्रिएट किया इन्होंने। ये बोले हैं मोदी जी आज, हमेशा चुनाव के लिए ही काम किया। ये सारा इनका चुनाव का पैकेज, हिंदुत्व का एजेंडा इन्होंने आज बोला है। उन्होंने इस देश के लिए काम नहीं किया, एक भी मुस्लिम पर्व का नाम नहीं लिया। कैसे वोट लिया जाए उसके लिए तभी कहते थे कांग्रेस देश को कमजोर मत करो। कब गरीब का काम किया? गरीब का देश को चलिए ठीक है, यानी मुफ्त राशन मिलने से भी गरीब का उद्धार होगा क्या? अभिषेक जी, एक लाइन में कमेंट से मैं आपको बोलना चाहूंगा, देखिए आपदा में अपॉर्चुनिटी सिर्फ अपॉर्चुनिटी दे सकता है, विजनरी लीडर नहीं देख सकता। आज के उद्बोधन में देखा जाए तो विजन का बहुत अभाव है। आज मैडम किरण मणेश्वरी जी कह रही कि उनका विजन था, उनका विजन सिर्फ और सिर्फ बिहार के चुनाव तक सीमित है और सिर्फ बंगाल के चुनाव तक सीमित है। यही नहीं, आज बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी इन्हीं के आगे कदम आते हुए घोषणा कर दी है। तो दिक्कत ये नहीं मैडम, आप सिर्फ चुनाव सोचते हैं, आप भारत ही सोचते हैं। आज हिंदुस्तान की सेना के अंदर बीच में निकल के मैडम बिहार रेजिमेंट निकल के बस गई अलग से, क्योंकि आप लोगों का फोकस है सिर्फ बिहार के चुनाव के ऊपर। आप देश के बारे में चिंतित नहीं रहते, आप सिर्फ चुनाव के बारे में चिंतित रहते हैं। यही बात सबसे बड़ी चोट है। पूरे देश के पॉलिटिकल एनालिसिस ये कह रहे हैं कि नोटबंदी के बाद यूपी का चुनाव जीता और बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इंतजार पूरे 130 करोड़ जनता को था पीएम मोदी के संबोधन का। पीएम मोदी आते हैं, 16-17 मिनट संबोधित भी करते हैं। खास बात जो है, स्वागत योग्य है जिस तरह से 80 करोड़ जनता के लिए फ्री राशन की घोषणा यहाँ पर की, उसे बढ़ाया गया है 5 महीने तक, यानी दिवाली, छठ तक, नवंबर तक। लेकिन अब इसे लोग जो हैं, जो विपक्ष है या दूसरे नेता है, वो सवाल ये कर रहे हैं कि बिहार चुनाव कहीं ना कहीं फोकस है, लेकिन आम जनता इंतजार इस बात को लेकर कर रही थी कि ये स्वागत तो इसका किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम हो, रोजगार की बात हम करें, जो पलायन कर रहे थे मजदूर, उनके रोजगार को लेकर बात करें, खाते में पैसे आने की बात जो राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं, उसे लेकर शायद कोई घोषणा, शायद कोई बड़ी बात यहाँ पर पीएम मोदी करते हैं, लेकिन उसकी कमी जरूर आमजन को नजर आई है। लेकिन इंतजार करते हैं, दोबारा प्रधानमंत्री आएंगे, कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, क्योंकि कोरोना काल है। जीतेंगे तभी जब सब एकजुट रहेंगे, लेकिन जिन लोगों को मदद की जरूरत है वो मदद के लिए उम्मीद केंद्र सरकार से ही कर सकते हैं और इसलिए की भी जा रही है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।